नमस्कार। आज का टॉपिक है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के कारण। 18वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर अन्य देशों में भी अपने परिवेश के अनुरूप प्रसारित होता गया। जिस तरह इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभ होने के पीछे वहाँ की अनुकूल परिस्थितियाँ थीं, उसी तरह ब्रिटेन में भी औद्योगिकीकरण के लिए वे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तत्व मौजूद थे, जिसके कारण वह प्रथम औद्योगिक देश बनकर विश्व क्षितिज पर स्थापित हुआ, जबकि अन्य देश जैसे स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस आदि ब्रिटेन की तरह विकसित नहीं हो पाए। इंग्लैंड प्रथम औद्योगिक देश कैसे बना, इसे निम्न बिंदुओं पर देखा जा सकता है। प्राकृतिक कारण। पहला, खनिज उपलब्धता। उद्योगों के विकास के लिए खनिज आधारभूत तत्व है। ब्रिटेन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लोहा एवं कोयले की अनेक खानें थीं, जिनसे प्राप्त खनिजों से ब्रिटिश उद्योगों की काफ़ी बढ़ावा मिला। दूसरा, ऊर्जा उपलब्धता। ब्रिटेन के कई क्षेत्रों में नदियों की जल उपलब्धता के कारण वहां जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गईं, जिससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग और उद्योगों के लिए भी किया गया। तीसरा, बंदरगाह। ब्रिटेन की भौगोलिक अवस्थिति इस प्रकार से थी कि इसके तटीय इलाके काफ़ी कटावदार थे, जहां पर सहजता से बंदरगाहों का विकास संभव हो सका। बंदरगाहों के विकास से व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला, जो उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण रहा। सामाजिक कारण। 14वीं-15वीं शताब्दी से ही विभिन्न परिवर्तनों के प्रभाव स्वरूप ब्रिटेन में एक भिन्न रूप में सामाजिक संरचना का विकास हुआ, जिसकी मूल विशेषता एक सशक्त मध्य वर्ग का विकास था, और इस मध्य वर्ग का मुख्य भाग व्यवसायी वर्ग का था। यह वर्ग हर तरह से औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाकर अपना विकास चाहता था। साथ ही यहाँ एक मजदूर वर्ग भी विकसित हो रहा था, जो धीरे धीरे समाज में महत्वपूर्ण होता गया। राजनीतिक कारण। 14वीं से 16वीं शताब्दी में सामंतवाद के पतन के पश्चात यूरोप के कई भागों में राष्ट्र राज्यों का विकास हुआ। इनके विकास में ब्रिटेन में ट्यूडर वंश के नेतृत्व में जिस राष्ट्र राज्य का विकास हुआ, उसने कई तरह से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। इसका कारण यह भी था कि इसके माध्यम से वे सामंती संरचना के स्थान पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकते थे। आगे चलकर 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा ब्रिटेन में व्यवस्थित रूप से संसदीय शासन स्थापित हुआ। इस पर भी व्यवसायी वर्ग का व्यापक प्रभाव था। परिणामतः ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई गई वो औद्योगिक हितों के लिए अनुकूल थी। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार आर्थिक विकास हेतु सैन्य सहायता एवं युद्ध तक के लिए तैयार रहती थी। आर्थिक कारण। ब्रिटेन में 17वीं से 18वीं शताब्दी में एक प्रकार की कृषि क्रांति भी हुई, जिसके पीछे इस क्षेत्र में हुए तकनीकी सुधारों की उल्लेखनीय भूमिका थी। इन तकनीकी सुधारों के तहत बीज बोने की ड्रिल मशीन, फसल चक्र पद्धति आदि महत्वपूर्ण रही। इनके प्रभाव से कृषि क्षेत्र के उत्पादन में व्यापक बढ़ोतरी हुई, जिससे उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की उपलब्धता हो पाई। कृषि क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन बाड़बंदी भूमि व्यवस्था के कारण भी हुआ, जिसके तहत कृषि हेतु बड़े प्लाटों का निर्माण किया गया, जिससे भी कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। 18वीं सदी के मध्य तक विभिन्न कारणों से ब्रिटेन में मजदूरों की उपलब्धता अन्य स्थानों से ज़्यादा थी, जिससे बाड़बंदी व्यवस्था के कारण कई किसान बेकार हो गए और उन्होंने शहरों की ओर पलायन किया तथा वे किसान से मजदूर बन गए थे। कृषि क्षेत्र में हुए तकनीकी सुधारों से भी कई लोग बेकार हो गए तथा इन लोगों से भी मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। 18वीं सदी में ब्रिटेन की जनसंख्या में लगभग 40% तक वृद्धि हुई। यह भी मजदूरों की उपलब्धता का एक बड़ा कारण था। 16वीं सदी में हुए धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात जब 17वीं शताब्दी में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के बीच 30 वर्षीय युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में यूरोप के लगभग सारे देश शामिल हुए, किंतु ब्रिटेन अलग रहा। अतः जो शरणार्थी थे वे भी ब्रिटेन आए और मजदूरों के रूप में परिणत हुए। कुटीर उद्योगों के पतन से भी मजदूरों की उपलब्धता बढ़ी। पूंजी की उपलब्धता।
उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए पूंजी का निर्णायक महत्व होता है। ब्रिटेन में विभिन्न तरीकों से पूंजी की उपलब्धता संभव हो पाई। जैसे ब्रिटेन के पास कई उपनिवेश थे जहां से व्यापक स्तर पर पूंजी आई। उदाहरण के लिए बंगाल विजय के पश्चात 1765 से 1772 तक द्वैध शासन के तहत व्यापक स्तर पर पूंजी की निकासी की गई। इस पूंजी का प्रयोग काफ़ी हद तक ब्रिटेन के उद्योगों में हुआ। ब्रिटेन के लोगों में बचत की प्रवृत्ति थी। इस प्रवृत्ति ने भी यहाँ पूंजी निर्माण में योगदान दिया। यहाँ पर कई संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना एवं विकास हुआ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, वर्जीनिया कंपनी 1606 आदि। इन कंपनियों के माध्यम से भी उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्धता संभव हुई। ब्रिटेन में बैंकिंग एवं बीमा का भी व्यापक विकास दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए लंदन के निकट लोम्बार्डी में बैंकिंग पद्धति विकसित हुई, जहां पर बहुत खुले रूप में पैसों का आदान प्रदान होता था। पूंजी की इस उपलब्धता ने भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। उपनिवेश। ब्रिटेन के पास बड़ी संख्या में उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों के कारण उद्योगों की बड़ी आवश्यकता, कच्चा माल एवं बाजार की पूर्ति संभव हो पाई। इससे भी ब्रिटिश औद्योगिकीकरण के बड़ी भूमिका निभाई। परिवहन साधनों का विकास। पहला, सड़क। मैकटम ने रोलर मशीन का आविष्कार किया, जिसके कारण सड़क निर्माण क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। रेल। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। इस आविष्कार से औद्योगिक मालों को लाने एवं ले जाने में काफ़ी सहूलियत हुई। ब्रिटेन में इसी समय लिवरपूल एवं मैनचेस्टर के बीच पहली रेलगाड़ी चली। जल परिवहन। फुलटन ने वाष्प चालित नौका का विकास किया, जिससे जल परिवहन में काफ़ी सहायता मिली। अन्य। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में 18वीं सदी के मध्य से ही कई पुलों एवं नहरों का निर्माण हुआ, जिससे भी परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इसी समय मोटर गाड़ी का भी आविष्कार हुआ। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्र वस्त्र उद्योग ही था। इस क्षेत्र में 18वीं सदी में विभिन्न आविष्कार हुए, जिसके कारण उत्पादन क्षेत्र में तीव्रता आई। फ्लाइंग शटल 1733। जॉन के द्वारा निर्मित इस मशीन के द्वारा बिना हाथ के प्रयोग से सूत को कड़घे के दोनों ओर बांटना संभव हो सका। स्पिनिंग जेनी 1764। जेम्स हारग्रीव्स द्वारा निर्मित इस मशीन के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में एक साथ सूत काटना संभव हो पाया। 80 आदमियों के बराबर सूत काट सकती थी। वाटर फ्रेम 1770। आर्कराइट द्वारा निर्मित यह जल शक्ति से चलाई जाने वाली सूत काटने वाली मशीन थी। वैचारिक कारण। औद्योगिक क्रांति को ब्रिटेन में एडम स्मिथ के विचारों से भी काफ़ी बढ़ावा मिला। इन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में जिस तरह से अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया, उसके कारण भी औद्योगिकीकरण के तत्वों को काफ़ी बढ़ावा मिला। वास्तव में औद्योगिक क्रांति आधुनिक यूरोप को वास्तविक अर्थों में आधुनिक बनाने वाली घटना थी। इसे एडम स्मिथ के विचारों से व्यापक स्तर पर वैचारिक समर्थन मिला। इस कारण एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इस प्रकार उपरोक्त प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के कारण ब्रिटेन संसार का पहला औद्योगिकीकृत देश बन सका, जबकि अन्य देश इस दौड़ में पिछड़ गए। स्पेन, पुर्तगाल अपनी पूंजी का उपयोग अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास में नहीं कर सके। नीदरलैंड सीमित रूप से सफल रहा, पर ब्रिटेन से प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत विकसित नहीं हो सका। इटली बिखरा हुआ था। जर्मनी में खनिज एवं कच्चा माल तो था, पर सामंती व्यवस्था के कारण उद्योगों का विकास रुका हुआ था। फ्रांस में भी सामंतवाद आधारित निरंकुश तंत्र व्याप्त था, जबकि रूस में जारशाही के शासन में उद्योगों के विकास हेतु सकारात्मक परिस्थितियों का अभाव था। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।